सदा पाप के आगे जी हाजिर करने की, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने की, जी हाजिर का पाठ बजाने की, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने और कराने की अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। देह के भान से देह का अहंकार व अभिमान आ जाता है हम आत्माओं में, जो अच्छी तरह आत्मा पर हावी हो जाता है, मन बुद्धि में घर बना लेता है और हम आत्माएं देह के अभिमान वश होकर सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं और विकर्मों का खाता बनाते हुए पाप आत्मा बन जाते हैं। जब अति हो जाती है तो मीठे परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं और हम आत्माओं को समझ देते हैं कि देह का अहंकार झूठा है, इसलिए इसके सूक्ष्म अंश का भी त्याग करो और पुनः आकारी अर्थात फरिश्ता और निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। चूंकि हमने देह में रहते हुए अभिमान को धारण किया है, हमें देह में रहते हुए समझ से अब उसे छोड़ना है, क्योंकि अभिमान आत्मा की शक्ति को खत्म कर रहा है और उल्टे कर्म करा रहा है। अभिमान मोटे रूप में भी है तो सूक्ष्म रूप में भी है। मीठे परमात्मा से समझ मिलती है तो हम मोटे रूप के अभिमान से तो मुक्त कर लेते हैं, लेकिन हमें तो अब ओरिजिनल निराकारी स्वरूप में लौटना है। इसलिए परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं सूक्ष्म अभिमान के प्रति, जिसे हम अभिमान नहीं समझते हैं, लेकिन होता वो अभिमान है और आत्मा को दाग वाला बनाता है। अभी हमें बेदाग बनना है, इसलिए देह के संबंध से अपने में संस्कारों को लेकर या बुद्धि या कोई गुण या कोई कलाएं या कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान आ जाता है। जो भी अच्छा है, विशेष है, वो तो प्रभु की देन है, लेकिन आधा कल्प की मेरा कहने की आदत प्रभु की देन में भी मेरेपन के अभिमान को ले आता है, जिसके कारण विशेषताओं का नशा आ जाता है कि मेरे संस्कार, बुद्धि, गुण, कला, शक्ति विशेष है। फिर उसका रोप भी आ जाता है आओ भाव, शब्द और चलन में। ये सूक्ष्म देह का अभिमान है जिससे आत्माएं अनजान है। संगम युग का लक्ष्य है आकारी फरिश्ता बनना। सभी ने रखा है ये लक्ष्य, परंतु सूक्ष्म देह का अभिमान इसमें बहुत बड़ा विघ्न है। मीठे परमात्मा समझा रहे हैं कि वो हम आत्माओं को कभी भी आकारी फरिश्ता और निराकारी बनने नहीं देगा। परमात्मा समझा रहे हैं कि वो मतलब सूक्ष्म अभिमान जो है वो हम आत्माओं को कभी भी आकारी फरिश्ता और निराकारी बनने नहीं देगा। सूक्ष्म अभिमान भी दुख देगा, खाली अनुभव कराएगा, फेल करा देगा, परमात्मा से संबंध जोड़ने नहीं देगा। हम आत्माओं को देह से संबंधित जो कुछ भी है उसे बुद्धि से त्याग देना है। आत्मा निराकारी है तो उसका दैहिक दुनिया का कुछ है ही नहीं, फिर तो वो सतोगुणी आत्मा है, अभिमान से संपूर्ण मुक्त। और जब आकारी फरिश्ता है तब भी उसका देह से कोई रिश्ता है ही नहीं। फरिश्ता तो परमात्मा से कनेक्टेड रहता है, जो परमात्मा से प्राप्त हो रहा होता है वो सभी को एक समान देने की सेवा पर रहता है। मेरे का भान ही नहीं होता। सूक्ष्म देह के अभिमान से मुक्त अवस्था है आकारी अवस्था में स्थित होकर भगवान का फरिश्ता बन सेवा करते हुए ही तो आत्मा आकारी से निराकारी अर्थात सतोगुणी आत्मा बन जाती है। ये विधि है ओरिजिनल में लौटने की। इसी विधि से देही अभिमानी बन जाते हैं। इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि अगर आकारी सो निराकारी बनना है तो अंश मात्र भी अभिमान जो अंदर छिपा हुआ है उसका त्याग कर देना है। समय पर सहयोगी बनना अहो सौभाग्य है। संगम युग में सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से सहयोग मांगते हैं, पवित्रता का, याद का, शांति का, सुख स्वरूप हो, सुख के वाइब्रेशन फैलाने का, प्रेम स्वरूप हो, नफरतों की दुनिया में रूहानी प्रेम के वाइब्रेशन फैलाने का, शक्ति स्वरूप रहकर वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने का, आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप होकर चारों तरफ प्रकाश फैलाने का, दैवी गुणों को धारण कर वायुमंडल को दिव्यता से भरने का, प्रकृति को सुख देने का सहयोग देने को कहते हैं। सूक्ष्म के साथ पूरे विश्व के आत्माओं को संदेश मिले, उसके लिए हम स्थूल धन का सहयोग भी दें, ये भी समय की पुकार है। तो जब समय है, जब जरूरत है सहयोग देने की, तब देने का महत्व है। समय बीत जाने के बाद अर्थात संगम युग में परमात्मा का पाठ संपन्न होने के बाद किसी भी तरह के सहयोग देने का तो कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि वो तो परमात्मा स्वीकार ही नहीं करते हैं। पुरुषार्थ हो, सहयोग हो, सेवा हो, सभी के लिए गेट बंद हो जाते हैं। मीठे परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए कहते भी हैं कि कई बच्चे भगवान को अंत तक परखते ही रहते हैं, और जब विनाश शुरू होता है, जब चारों तरफ कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है, तब कई लोग परमात्मा को
अपना धन, अपनी ज़मीन ऑफर करते हैं। ऐसा सहयोग तो कोई मायने ही नहीं रखता है, इसलिए परमात्मा स्वीकार नहीं करते हैं। जो समय पर श्रीमत पर चलने का सहयोग करते हैं उन्हें पदम गुना रिटर्न मिलता है। परमात्मा किसी की दी हुई कोई भी चीज़ का कर्ज नहीं रखते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं देते हैं, बल्कि उन्हीं से मिली हुई शक्तियों को, गुणों को यूज कर संपन्न बनते हैं, स्थूल धन को सफल करते हैं तो खुद ही धनवान बन जाते हैं। सब शक्तियों के दाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सब शक्तियों का अधिकार देते हैं। इसलिए आज चेक कर रहे हैं कि हम आत्माएं कितना सब शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर नहीं बने हैं तो कारण क्या है और फिर उसका क्या निवारण है, वो भी स्पष्ट करते हैं, ताकि परफेक्ट बनने में जो खामियां हैं उन्हें हम चेक करें और चेंज करें। सर्वशक्तिमान के बच्चे जब हम बनते हैं, उनके संग उनके कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं, इसलिए शक्ति सेना कहलाते हैं। सब शक्तियों का वर्षा परमात्मा ने सभी को समान दिया है। हम सभी ने शक्तियों को यूज कर कितना अपना बनाया है उसे देख रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा अर्थात शिव पिता परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मा चेकिंग भी करते हैं, रिजल्ट भी सुनाते हैं और फिर जो कमी दिखाई देती है उसे भरने की युक्ति भी बताते हैं, क्योंकि परफेक्ट टीचर है और परफेक्ट बनने की, सफलता मूर्त बनने की शिक्षा दे रहे हैं। शक्तियों को यूज करने में कोई सदा शक्ति स्वरूप है, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं, जबकि शक्तियां समय पर जब चाहिए सदा हाजिर होनी चाहिए, तब विजयी बनेंगे। परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि हर शक्ति उन आत्माओं के आगे जी हाजिर, जी मास्टर हजूर करती है, जो बाप के हर कदम की श्रीमत पर जी हाजिर करते हैं, अर्थात उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी बनते हैं। स्पष्ट समझ मिल रही है कि हमें श्रीमत प्रमाण ज्ञान कुंज शक्तियों को रचता बन प्रैक्टिकल में यूज करना है। करेंगे तो शक्तियां स्वतः ही हमारी हो जाएंगी। अगर हम शक्तियों को कभी सहज पालन करते हैं और कभी मुश्किल, कभी यूज करते हैं कभी नहीं, तो अवज्ञा के परिणाम में फिर शक्तियां भी समय पर हाजिर नहीं होती हैं। मीठे बाबा समझते रहे कि जब श्रीमत मिलती है कि विस्तार को सार करो, समेटो, समाओ, सहन करो, परखो, सामना करो अपनी कमी कमजोरियों का, तो सदा ही करना होता है। अगर किसी बात का सामना करना है तो सदा ही, अगर किसी बात को समाना है तो सदा ही समाना है, अर्थात फिर किसी को नहीं बोलना है, चाहे कोई समीप सहयोगी की बात ही क्यों ना हो, उन्हें भी नहीं बोलना है। एक को भी सुना दिया तो हमने फिर समाने की शक्ति को यूज नहीं किया। बहुत सारी बातें ऐसी देखने में आएंगी जो अच्छी नहीं होंगी, लेकिन हम आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि हमें देखने वाला नहीं बनना है, बल्कि संगम पर गुणों को, शक्तियों को यूज करना है और शुभ भावना, शुभकामना से परिवर्तन करना है। ऐसे में जब समाने की शक्ति को यूज करना है तो फिर सदा ही यूज करना है और सभी के साथ करना है। फिर हमारे पुराने संस्कार, हमारी मनमत और परमत न यूज हो, अर्थात परमात्मा फरमान की अवज्ञा न हो। परिस्थितियां भले कैसी भी हो, हम में कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर हो और श्रीमद प्रमाण ही हम चले। शक्तियां भगवान से मिला हुआ वर्षा है, हमारा है, इसलिए हर शक्ति हमारे काम आनी चाहिए। शक्तियों को समय पर आज्ञाकारी बन यूज कर उनका मास्टर बनना है। सब शक्तियों का अधिकारी बने हम इस रूप में देखना चाहते हैं। परमात्मा इसलिए समझा रहे हैं कि अगर हम अधिकारी नहीं बनेंगे तो परिस्थितियों के अधीन बनना पड़ेगा, अर्थात उनके प्रभाव में आना पड़ेगा। परिस्थितियां हमारी बनाई हुई हैं, इसलिए सामने आएंगी जो जरूर, उन्हें पार करना है बिना रिएक्ट किए, अर्थात परमात्म शक्तियों को यूज करना है और उन्हें शुभ भावना से पार करना है। समझ मिली है तो उसी विधि से चलना है। क्यों, क्या, कैसे के प्रश्न नहीं करने हैं और न ही भगत बन परमात्मा से मदद मांगनी है। सशक्त बना रहे हैं परमात्मा तो सशक्त बनना है। भगत बनेंगे तो परमात्मा से कोई मदद नहीं मिलेगी, फिर न सफलता मिलेगी न विजयी बनेंगे। विधि से सिद्धि मिलती है। कभी मंगता न बनना पड़े, उसी के लिए तो परमात्मा हम सभी को बिना मांगे ही ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बनाते हैं। लेकिन शर्त इतनी होती है कि ज्ञान गुण शक्तियों को श्रीमद प्रमाण यूज हमें करना है। मीठे बाबा का बनकर समझ मिलते हुए भी रॉयल भगत बनेंगे तो मेहनत करते रहेंगे। ज्ञान देना मीठे परमात्मा का प्यार है हम आत्माओं प्रति, तो प्यार से उनकी श्रीमद प्रमाण चलते जाना है। अलबेले नहीं बनना है, सदा ही उनकी याद में रहना है। भगत की तरह जरूरत के समय उन्हें याद नहीं करना है। सदा याद में रहेंगे तो श्रीमद सदा स्पष्ट रहेगी,
मदद भी मिलेगी और खजानों को समय पर यूज कर सफलता मूर्त बन जाएंगे। कोई भी विघ्न फिर हमारे रास्ते में नहीं ठहरेगा। संगठित योग विश्व की आत्माओं के कल्याणार्थ है, इसलिए उसमें दातापन मीठे परमात्मा से लेकर देना है। याद की यात्रा पर निरंतर रहने प्रति ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा, उसी से हमारी कमी कमजोरियां दूर होंगी। याद में हमें अलबेला नहीं बनना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जरूरत के समय हम विशेष याद में बैठे और बाकी समय अलबेले रहें, ये सोचकर कि हम तो परमात्मा के हैं ही। वास्तव में तो अगर याद शक्तिशाली है तो शक्तियां, परमात्मा कहते हैं कि सदा हाजिर होनी चाहिए, अर्थात यूज होनी चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए, शक्ति और खुशी अनुभव होनी चाहिए और सदा होनी चाहिए, फिर चाहे हम कर्म करते हों या संबंध संपर्क में आते हों। अगर सफलता हमें नहीं मिलती है, अगर सदा खुशी और शक्ति अनुभव नहीं करते हैं, तो फिर तो हम कर्मयोगी नहीं हैं, अर्थात कर्म करते एक्यूरेट याद में नहीं रहते हैं। याद और सफलता सदा साथ चलते हैं। परमात्मा से मिल रही शक्तियां शस्त्र हैं जो मिले ही इसलिए हैं ताकि हम सत्यता की सभ्यता के साथ परिस्थितियों को पार करें और विजयी बने। विपरीत परिस्थितियों में सत्यता की सभ्यता को यूज करने के लिए शक्तियां चाहिए ताकि हम परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त रहें। एक्यूरेट याद है तो याद सर्व शक्तियों से संपन्न बना देती है। ऐसी याद से सदा के लिए शक्तिशाली शस्त्रों से संपन्न बनना है। दुश्मन रूपी परिस्थितियों को इन शस्त्रों से पार करना है। परिस्थितियां तो कभी भी अचानक आएंगी, इसलिए हमें याद में बैठने वाला योगी नहीं बनना है, बल्कि हर समय याद में रहना है, निरंतर कर्म योगी बनना है। अचानक ही परीक्षाएं होनी है, अचानक ही परिस्थितियां आनी है, आपदाएं भी अचानक आनी है। भूकंप भी ज्यादातर तब आते हैं जब सोए होते हैं, इसलिए निद्रा में भी याद बनी रहे। सोना भी कर्म है तो उसमें भी कर्म योगी बनना है, नहीं तो मीठे बाबा कहते हैं हार खा लेंगे। समझ मिली है इसलिए हम ब्लेम गेम तो नहीं खेल सकते हैं, हम बहाने नहीं बना सकते हैं, हम बातों पर, सर्कमस्टांस पर, समस्याओं पर, वायुमंडल पर दोष नहीं लगा सकते हैं। भले वो दुश्मन बनकर आते हैं, उनसे हाथ नहीं खानी है, बल्कि सिर्फ शक्तियों के शस्त्रों को यूज करना है और उन पर विजय प्राप्त करनी है। शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने में कमी दिखाई दे रही है परमात्मा को, अभी उस कमी को दूर करना है। शक्तिहीन नहीं बनना है, बल्कि शक्ति सेना है तो शस्त्रधारी बनकर रहना है और सफलतापूर्वक याद में रहकर शक्तियों को यूज करना है। हमें मेहनत नहीं करनी है, बल्कि सहज सफलता प्राप्त करनी है। सदा सफलता प्राप्त करना है तो परमात्मा कहते हैं कि निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो, स्थिति को निर्माण रखो, स्वमान में रहो, विनम्र रहो, किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए। सभी को शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग देते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, कहीं भी अटकना नहीं है। समय इंतजार कर रहा है कि हम परमात्मा मालिक के बालक सभी को परमात्मा संदेश देने का कार्य संपन्न करें, संपन्न बने और समय को परिवर्तन करें। इसलिए परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि दोनों कार्य संपन्न करने का इंतजाम करो। इंतजार नहीं करो समय का, वो तो फास्ट गति से बीतता चला जा रहा है। हमें समय रहते तेजी से कार्य संपन्न करना है, न हमें थकना है, न रेस्ट करना है। जैसे ब्रह्मा बाप कभी सदा अथक हो, व्यक्त में और अव्यक्त में पाठ बजा रहे हैं, कभी भी रेस्ट नहीं लेते हैं। इसी तरह हमें भी अथक होकर फास्ट स्पीड से चलना है और समय रहते कार्य संपन्न कर एवर रेडी बनना है। हम सब हर पल परमात्मा के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, निरंतर हम सेवा पर हैं, इसलिए स्व पर निरंतर अटेंशन रखना है, साधारण नहीं बनना है। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मुझे क्या करना है कि ऊंची स्मृतियों से ऊंची स्थिति में निरंतर रहना है, फिर चाहे हमारे कर्मा साधारण ही क्यों ना हो, फॉलो फादर कर ऊंची स्थिति की झलक दिखानी है। सदा खुद को संगम योगी पुरुषोत्तम आत्मा हूँ अनुभव करना है, अर्थात पुरुषोत्तम की स्मृति से अपनी कर्मेंद्रियों से कार्य कराना है। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा नंबर 1 पुरुषोत्तम बने, फरिश्ता बने, आदि देव बने, ऐसे कार्य में उन्हें सदा फॉलो करना है। सदा ही श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ स्थिति में रहना है। कर्मों द्वारा प्रत्यक्ष करना है परमात्म शिक्षाओं को। परमात्म शिक्षाएं खूबसूरत हैं, इसलिए अगर वो स्मृति, स्थिति और आचरण में है तो कैसे भी वातावरण या संगठन में, दफ्तर में अलग से दिखाई देंगी और सत्य को प्रत्यक्ष करेंगी जरूर।
रावण राज्य में हम सब, ये राज्य पराया राज्य है, इसमें हम राज्य तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यहाँ हम सृष्टि को परिवर्तन करने के कार्य के निमित्त हैं, सेवाधारी हैं, साधारण हैं, लेकिन परमात्मा की याद में उनकी शिक्षाओं को अमल में लाकर धारणा स्वरूप हैं, तो रावण राज्य की भीड़ में भी सबसे अलग पुरुषोत्तम दिखाई देंगे। परमात्मा कहते हैं कि वो झलक और फलक हमें दिखाई देनी चाहिए, दिखाई देगी जब हम वास्तव में उनकी शिक्षाओं को आचरण में लाएंगे। दूसरों को देखकर हमें साधारण नहीं बनना है। कोई भी छोटे से छोटा कर्म करते हुए भी स्मृति और स्थिति सदा ऊंची रहे, श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। सदा बाप के साथ रहना है तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि स्थिति में बाप समान बनो। मन की स्थिति कहीं भी रहते सदा श्रेष्ठ हो, अर्थात सदा परमात्मा के संग हो, अर्थात पुरुषोत्तम हो। चलन में ईश्वरीय चरित्र दिखाई दे, बाप का अनुभव हो। संगम युग के इस छोटे से जन्म में अगर परमात्मा की याद में निरंतर रहकर स्थिति में उनके समीप में रहेंगे तो परम धाम में भी परमात्मा के समीप स्थान प्राप्त करेंगे और राजधानी में भी सदा बाप समान बनने वाली ब्रह्मा की आत्मा के साथ पाठ बचाएंगे। एक जन्म परमात्मा के समीप रहने से अनेक जन्म समीप रहने का भाग्य प्राप्त कर लेंगे। बाप समान बनना है, इसलिए परमात्मा का फरमान है कि हर कर्म को चेक करो। बाप समान है तो करो, नहीं है तो मीठे परमात्मा समझा रहे हैं कि चेंज कर दो। पहले ही चेक करना है ताकि कोई पाप कर्म न हो जाए, बाद में चेक करने से नुकसान हो जाएगा। अलर्ट रहना है हमें, पहले सोचना है फिर कर्म करना है। ज्ञानी तो आत्मा बनना है, अज्ञानी नहीं बनना है, भगत नहीं बनना है। माया रूपी पेपर को बहादुरी से पास करना है, घबराना नहीं है, नॉलेज से फुल होना है। गॉडली स्टूडेंट हैं हम तो योग्य बन पेपर को पास कर आगे बढ़ना है ताकि पास विद ऑनर की अंतिम डिग्री ले सकें। निश्चय जरूर रखना है कि हम ही तो हैं कल्प के गॉडली विजयी स्टूडेंट्स। हम नहीं बनेंगे तो फिर और कौन बनेगा। खुशी खुशी मीठे मीठे परमात्मा की आज्ञाओं पर पूरा चलना है और विजयी रतन बनना है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु का शो हम आत्माओं को जरूर करना है। ओम शांति।